प्रणाम साधकों। आज के वीडियो में हम वहीं से बात शुरू करेंगे जहाँ पिछले वीडियो में ख़त्म की थी। तो हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न पर छोड़ा था कि सृष्टि के आरंभ में क्या था या सृष्टि से पहले क्या था। तो ये वाकई में कुछ लोगों की जानने की ये जिज्ञासा होती है कि जब ये सृष्टि नहीं थी उससे पहले क्या था, कहाँ से सब कुछ आया। कुछ नहीं था तो कुछ नहीं से चीज़ें कैसे हो जाएंगी। जैसे आप कुछ भी बनाना शुरू करेंगे, अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल आप हलवा बनाते हैं, तो जब हलवा नहीं था तो कुछ तो था। सूजी थी, चीनी थी, पानी था, कढ़ाई थी, गैस थी, टेम्परेचर था, ये सारी चीज़ें थीं। इनको आपने मिलाया, मिक्स किया तो चीज़ें बन गई। तो ऐसे ही सृष्टि से पहले भी कुछ तो रहा होगा ना जिससे सृष्टि बन गई। कुछ नहीं से तो कुछ नहीं बनता। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सृष्टि से पहले क्या था, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद आज की बात आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि प्राण जो तत्व है वो आदि है, अनादि है, और बहुत डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हुआ था। इसी में सृष्टि बार बार विलीन होती, उत्पन्न होती रहती है। लेकिन अब बात यह आती है कि सृष्टि से पहले यहाँ पर क्या था। तो इसका उत्तर देते हुए शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें यह उत्तर मिलता है। असद्वा इद्मग्न आसात तदाहुः किम तत्संदा सीदित्रिस्यो वा च तेग्ने सदा सीत तदाहुः केत ऋषयः इति प्राणा व ऋषयः। तो शतपथ ब्राह्मण ये कहता है कि प्रश्न पूछा गया कि सृष्टि से पहले क्या था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। उत्तर मिला ऋषि थे। नाउ द क्वेश्चन इज, सृष्टि से पहले ऋषि कैसे थे? बिकॉज हम तो ऋषि भी एक मानव मानते हैं ना, हम ऋषि को एक इंसान मानते हैं, बॉडी के रूप में देखते हैं। तो फिर से क्वेश्चन आया कि फिर ये ऋषि क्या थे? उत्तर मिला वे प्राण थे। तो ये ऋषि जो बात हो रही है कि ये जो ऋषि थे सृष्टि से पहले, वो बॉडी वाले दाढ़ी बढ़ाए हुए जो सीरियल में आप देखते हैं वो ऋषि नहीं थे, ये ऋषि प्राण थे। तो ये प्राण ही एक्चुअली ऋषि हैं। इसीलिए बार बार ये वर्णन आता है, ऋषि परंपरा में जाइए, ऋषियों का अनुगमन करिए। तो ऋषियों का मतलब प्राण के पीछे जाना है, प्राण का अनुगमन करना है। ऋषि परंपरा को अपनाइए, प्राण को अपनाइए, प्राण को धारण करिए। तो द पॉइंट इज एवरीथिंग लाइज इन प्राण। तो वो सब कुछ प्राण में है। आज जैसा हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे कि आज क्योंकि हम इस बॉडी में इतने टाइम से हैं, इतने टाइम से मतलब इस जन्म से जितने साल के हम हैं उतने साल के तो हैं ही, ये तो हमें याद है। इससे पीछे भी हम अनेक बॉडी में रहते हुए आ रहे हैं। वो मानव बॉडी हो सकती है, वो अलग अलग तरह की बॉडी हो सकती है। इसलिए हम बॉडी से अलग कुछ कल्पना कर नहीं पाते। हम जो देखते हैं टीवी सीरियल्स में ऋषि, वही हमने ऋषि की वो मान ली। बट ऋषि एक्चुअल में सृष्टि से पहले थे, और ये ऋषि एक्चुअली प्राण हैं। वो प्राण ऋषि हैं। इस वजह से सृष्टि से पहले भी प्राण था, सृष्टि के बाद भी प्राण रहेगा। दैट्स द पावर। और अगर देखा जाए तो पहले जितने भी शोध, जितने भी बहुत अच्छे ग्रंथ, या उनके रचयिता को ऋषि कहा जाता था। करेक्ट। कि ये ऋषियों ने लिखा है, ऋषि वाणी है। तो अगर आप देखें तो अगर आप उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली आपको उसमें प्राण का चिंतन ही मिलता है। और ऐसा आज अगर इस शब्द के अर्थ के अनुसार समझा जाए कि प्राण का मतलब ऋषि, ऋषि का मतलब प्राण, तो यानी कि ऋषियों ने ही उस प्राण तत्व की खोज की और लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे लिपिबद्ध किया और लोगों तक पहुंचाया, सो दैट कि आप प्राण तत्व की जो नॉलेज है वो जनमानस तक पहुंच सके। दूसरे शब्दों में आप जब ये बात आती है कि
अलग अलग शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो सतपथ ब्राह्मण का कहना है कि सृष्टि से पहले क्या था, तो सृष्टि से पहले ऋषि थे, ऋषि क्या थे, तो ऋषि प्राण थे, तो वो कहते हैं प्राण है। और आप किसी शास्त्र में जाएं तो ये होगा कि साहब सृष्टि से पहले ओंकार था, सृष्टि से पहले शिव थे, सृष्टि से पहले ब्रह्म थे। तो आप ब्रह्म कहें, प्राण कहें, ओंकार कहें, एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, है ना, या मॉडर्न साइंस जिसको बिग बैंग कहती है कि एक विस्फोट हुआ, वो एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, दैट इज़ द मेन सोर्स। और यहाँ पर उसको आप प्राण के रूप में समझ सकते हैं। तो वो प्राण एक्चुअली ब्रह्म रूप है बेसिकली। एक्चुअली देखिए, जितने भी अलग नाम भी लेके अगर बुलाया जाता है, जस्ट लाइक आपने कहा कि कोई शिव कहता है कि सृष्टि के सबसे पहले आदि उसमें शिव थे या ओंकार थे, एंड जब उसके भी मूल में जाएं कि शिव की परिकल्पना क्या है या उस ओंकार की परिकल्पना क्या है, तो अल्टीमेट जो वो आता है निकल के, जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि बेसिक जो ओरिजिन आप कह सकते हैं वो था उस एक परम सत्ता, एक डिवाइन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे आप प्राण कह सकते हैं, उसे आप शिव कह सकते हैं, उसे आप ओंकार कह सकते हैं। एंड अलग अलग पंथ में अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं, बट जो सारे पंथ, सारे धर्म, सभी का जो क्रक्स है वो निकल के आता है कि देयर इज अ सुप्रीम पावर और गॉड, ईश्वर। अलग अलग पंथ में जो नाम दिए गए हैं उसके पीछे आपकी लैंग्वेज और आपकी सोचने के तरीके और जियोग्राफी का डिफरेंस है। तो अलग अलग पंथ में जो नाम दिए गए हैं वो आप जिस लैंग्वेज में सोचते हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग नाम दे लिए, राइट। दूसरा, आप जहाँ पर हैं वहाँ के हिसाब से क्या चीज़ें आपको पावर देती हैं, क्या चीज़ें आपकी पावर लेती हैं, उसके हिसाब से आपने दे दिए। कई जगह पर आप समुद्र के आसपास देखिए तो वहाँ पे आपको समुद्री जो जीव हैं उनकी शेप के आपको देवता और उस तरीके की चीज़ मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर उनको वहाँ से पावर मिलती है ना, या नारियल से मिलेंगे। जस्ट लाइक कि लोगों के जो लोकल्स में आप उनके कुल देवता, कुल देवी, कुल देवी, बेसिकली आपको जिस चीज़ से ज़्यादा आहार मिल रहा है, ज़्यादा पावर मिल रही है, ज़्यादा आजीविका के साधन मिल रहे हैं। बेसिकली क्योंकि प्राण की जो ऊर्जा स्रोत है वो आहार है, और इसीलिए वो जो प्राइम इम्पोर्टेंस आहार को दिया जाता है, और इसीलिए आई थिंक इस तरह के देवी देवता जो भी आप बनाए जाते हैं, मेन चीज़ ये है कि जिससे हमें मेन ऊर्जा मिलती है, उससे रिलेटेड हम राइट। जैसे सनातन पद्धति में आप देखिए तो हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। हम नदियों को पूजते हैं, क्यों? बिकॉज आपकी जो लाइफ का सोर्स है वो अन्न से ज़्यादा जल है, तो आपको सबसे पहले जल चाहिए। तो हमने नदियों को पूजा, है ना। हम गंगा को माँ कहते हैं, हम यमुना को माँ कहते हैं, हम नदियों को माँ कहते हैं, सागर को हम पिता कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अथाह सागर है, तो जल राशि है। क्यों? क्योंकि ठीक है, सागर आप कहोगे कि सागर का जल डायरेक्ट पीने लायक नहीं है, बट सागर का जल वाष्पीकृत होता है, फिर वो जाके हर जगह बरसता है, तब खेती होती है, तो सागर को हम पिता कहते हैं, राइट। तो ये इस तरीके की हमारी सोच है। लॉजिक भी है। अगर आप देखें तो अगर हमारी जो परिवार परंपरा है उसमें देखें तो माँ का प्यार प्रत्यक्ष होता है, अक्सर दिखता रहता है, सभी को दिखता रहता है, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। एंड पिता का प्यार प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष रूप से होता है, बट होता है, ऊपर उठता है फिर बरसाता है। यस, एंड बट इम्पोर्टेंट बहुत होता है। अगर आप देखें तो किसी भी फैमिली को रन करने में जो एक, आज की बात नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि कई लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं कि सिर्फ पिता सत्तात्मक ही नहीं है, फीमेल्स भी बहुत कुछ रहते हैं, बट अदरवाइज एक चीज़ देखें तो पिता का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट। तो जैसा इसलिए सागर को कहा गया है कि अगर आप वैसे देखें तो जो पिता का रोल है फैमिली में, वो तप करता है, तपता है, दिन भर जाता है, अपने आप को तपाता है, चीज़ें लाता है, फिर सब में बांट देता है। तो वो सागर का भी हुआ, तपता है और वो बाद में बादल के रूप में जाती है और वो सब में बांट देता है, राइट। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की भूमिका को बहुत सुप्रीम वो दिखाना है, किसी की गौर करना है, क्योंकि होता क्या है कि माँ भी दिन भर वो कर रही है, लेकिन वो सबके सामने है, क्योंकि बच्चे उसे देख रहे हैं तो उनकी उसको समझ पा रहे हैं, तो पूरा क्रेडिट मिल जाता है, दिख नहीं रहा है, एंड बट स्टिल बहुत आजकल बहुत इस तरह का वो आने लगा है कि मतलब भाई कई जगह पे आप देखेंगे तो इस तरह की भी चीज़ें सोशल मीडिया पे छाई जाती हैं कि माँ को तो पूरा क्रेडिट मिल जाता है उसके हर चीज़ का, बट पिता जो करता है वो सब कुछ बैक एंड पे चला जाता है उसका क्रेडिट, और ना वो खुद मतलब
एक्सप्रेसिव नहीं होता तो वो खुद भी नहीं कह पाता तो खुल के कभी। इसी चीज को आप देखिए कि नदियों का जो हमारा वो है वो हमें दिखता रहता है, बट सागर का हमें दिखता नहीं, बट स्टिल अगर इम्पोर्टेंस कहा जाए तो शायद कहीं ज्यादा। राइट, तो हम सनातन धर्म में हम नदियों को माँ मानते हैं, अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं। जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं तो अग्निर्देवता, वायु देवता, ब्रह्मा देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता जो है वो बात करते हैं। अग्निर्देवता, वायु देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, बृहस्पति देवतेंद्रो देवता, वरुणो देवता, सबकी हम तो वरुण हमारे देवता हैं, आदित्य हमारे देवता हैं, आदित्य मतलब सूर्य हमारे देवता है, वरुण मतलब जल हमारे देवता हैं, अग्नि हमारे देवता हैं, बृहस्पति हमारे देवता हैं, है ना, क्योंकि बृहस्पति मतलब गुरु, तो दैट इज गुरु, जो सबसे बड़ा है। गुरु, गुरु मतलब गुरु तत्व भी है और गुरु मतलब बड़ा भी है, तो बड़ों को हम देवता मानते हैं, वायु को हम देवता मानते हैं। तो आप अगर उसको देखें, ये सब चीज़ें जीवन से आपके जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सब चीज़ों को पूजते हैं, हम उनको सबको सम्मान देते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, वही दे बात आर है। ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। हमें जिस चीज़ से पावर मिल रही है, हमें जिस चीज़ से पावर मिल रही है, हमें जिस चीज़ से कुछ भी मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है? हमें सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, वायु, तो हम वायु हमारे देवता हैं। फिर हमें जल चाहिए, तो वरुण हमारे देवता हैं। धरती पे अन्न उपजाने के लिए सूर्य चाहिए ही चाहिए, तो सूर्य हमारे देवता हैं। प्लस सूर्य ही वो जल खींच के पूरे सब में बरसाते हैं, तो वो हमारे देवता हैं। बृहस्पति हमारे देवता हैं, गुरु जो हमको ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, तो वो हमारे देवता हैं, है ना। इसी तरह से आठों वसु, चंद्रमा, तारे, ये सब सब हमारे देवता हैं, तो हम सबको पूजते हैं। अब इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि अभी तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया है कि सूरज एक तारा है, आप उसे भगवान कहते हो, और चंद्रमा एक तारा है, आप उसको भगवान कहते हो। ये क्या है? ये कोई भगवान नहीं है, फिर भी आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो इसलिए मतलब वो कहते हैं कि आप अंधविश्वासी हैं। बट एक्चुअली अंधविश्वास नहीं है, हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड और है। ये जो हमारा सनातन धर्म है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता आई थिंक यही है कि हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं। सनातन में ये है, आज की डेट में जो लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहते हैं एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, इससे आपको अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिव पावर मिलती है। तो हम वही तो कर रहे हैं शुरू से, हमारे यहाँ ऋषियों ने यही तो सिखाया कि यू ग्रेटिट्यूड, आप जब झुकेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको पावर मिलती है, उसके लिए वो सारी चीज़ें करें। तो बड़ी डिटेल में गुरुदेव ने आगे ये सब चीज़ें समझाई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज़ की पूजा कर रहे हैं जिसमें भी प्राण है, हर चीज़ में प्राण है, इन सारी चीज़ों में प्राण है, हम इसलिए पूजा कर रहे हैं। तो जो आपने कहा अलग अलग पंथ में उन्होंने अलग अलग नाम दिए, नाम उन्होंने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से दिए, अपनी थिंकिंग के हिसाब से दिए, अपनी फीलिंग के हिसाब से दिए, अपनी जियोग्राफी के हिसाब से दिए, राइट। जैसे अरब में आप देखें तो अरब में क्या होता है कि अरब में वो सूर्य को नहीं पूजते, क्योंकि रेगिस्तान है, रेत है, तो जैसे ही वो धूप आती है तो सूर्य तपता है, उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सूर्य रही है। तपता है, तपिश होती, पानी है नहीं, तो सूर्य से उनको प्रॉब्लम है, पानी है नहीं, तपन हो रही है, कहाँ से पानी पिए। चंद्रमा आता है तो वो शीतलता लाता है, तो सब कुछ चंद्रमा के हिसाब से करते हैं। चंद्रमा तो इसलिए चंद्रमा उनका देवता है, वो चंद्रमा के हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं, राइट। अब मरने के बाद वो जलाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास लकड़ियाँ नहीं हैं, जलाएंगे कहाँ से? रेत बहुत है, कहीं भी दबा दो उठा के, तो दबा सकते हैं। तो हर चीज़ उसके हिसाब, एक्चुअली हर चीज़ उसके हिसाब से बनी है। अगर आप देखें ना और लॉजिकली समझे तो किसी भी पंथ में, किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में कोई एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। जियोग्राफी नहीं, आप सब कभी भी जगह देखें अपने तो हिसाब सारे से चीजें पंथ, हों। मजहब, धर्म जियोग्राफी के हिसाब से बने हैं, जहाँ जो चीज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से बनी है। आप देखिए जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे सब लोग सी फूड खाते हैं। आज तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आज आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, ग्लोबलाइजेशन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हर जगह हर चीज़ पहुँच जा रही है। बट एक टाइम था जहाँ जो चीज़ उग रही वही आपको मिलेगी और कुछ मिल ही नहीं सकता, तो उनको सी फूड मिल रहा है तो वो सी फूड खा रहे हैं। जो चीज़ें हैं आज की डेट में नहीं है, तो आज की डेट में लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। जब आज अवेलेबल होने लगा तो लोगों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया कि हम क्यों करें, हम अपना ठीक है इसको खाएंगे। वहाँ पे आप देखिए तो नारियल की खेती होती है कोस्टल एरियाज में, तो सारी चीज़ें आपको चटाई से लेके सब कुछ नारियल का मिलेगा। जो चीज़ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर उस तरीके से चीज़ें चलती हैं और हर चीज़ में प्राण विद्यमान है। तो यही कहा गया कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले प्राण तत्व उत्पन्न होने का वर्णन शास्त्रों ने किया कि सबसे पहले प्राण तत्व आया। जगत, जड़ जगत में पंच तत्वों का और चेतन प्राणियों में विचार शक्ति का आविर्भाव उसी से हुआ। तो ये जो प्राण आया, तो कहते हैं जड़, जड़ मतलब वो हमने पिछले में भी वो किया था कि पत्थर, मिट्टी, ये जड़ हैं जिनमें प्राण नहीं है, जो अपने आप बढ़ते चलते नहीं है, दे आर उसमें आपका चलने फिरने वाला हिसाब नहीं है। तो कहते हैं कि जड़ जगत में पंचतत्व बने।
पंचतत्व मतलब क्षितिजल हाँ। पावक गगन समीरा। कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और वो पेड़ों को भी और वनस्पतियों को भी जड़ उसमें ले लेते हैं। तो बेसिकली ये लिविंग बीइंग्स हैं और अब तो साइंस भी प्रूव कर दिया है कि ये सांस लेते हैं, ये भी पूरी तरह से हमारी तरह फलते फूलते, तो जड़ता नहीं है इनमें। हाँ। ये प्राण तत्व तो जड़ इसीलिए कहा कि जड़ जगत में पंचतत्व बने, क्षिति, पृथ्वी, जल, तो जल तो पता ही है, पावक अग्नि आग, गगन आकाश और समीरा वायु। तो पंच तत्व बने, प्राण से सबसे पहले ये पंच तत्व बने। उसके बाद प्राण शक्ति से जो चेतन प्राणी हैं, हम जानवर जितने भी हैं, उनमें आपके विचार शक्ति का आविर्भाव हुआ। तो विचार शक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों में ही है, विचार शक्ति इनमें भी है, ये क्या बोलते हैं आपके जानवरों में भी है। आप देखिए बहुत से जानवर हैं, सप्तशती में बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। मेधा मुनि के पास जब सबसे पहले जाते हैं तो मेधा मुनि यही कहते हैं कि मनुष्यों में समझ होती है, मनुष्य समझदार होते हैं, लेकिन केवल वही समझदार होते हैं ऐसा नहीं है, ये बाकी पशु पक्षी ये प्राणी भी इतने समझदार होते हैं। फिर भी आप देखो कि ये पक्षी खुद भूखे होते हुए भी कितने चाव से दाने अपने बच्चों के मुंह में चोंच में डाल रहे हैं। लाला वो भी पालते हैं ना अपने बच्चों को भाई, जब तक वो नहीं उड़ना सीख जाते लाते हैं दाना, एक एक उनके पास तो कुछ भी नहीं है, एक एक दाना मुंह में लाते हैं, एक एक दाना डालते हैं, फिर उड़ के जाते हैं, फिर एक एक दाना ला के उनके मुंह में डालते हैं। कितना कठिन बहुत, हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन वो करते हैं। वो भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते, जैसे हम चलना सिखाते हैं वो भी उड़ना सिखाते हैं, है ना। सो वो सारी चीज़ें उनमें भी होती हैं। तो विचार शक्ति सब में है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में अपने लेवल की, जिस लेवल की है, लेकिन है सब में। हाँ ये ठीक थी, मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य में इस लेवल की विचार शक्ति थी कि वो आज बैठ के प्राण शक्ति पर चर्चा कर सके, प्राण शक्ति के रहस्यों को उद्घाटित कर सके। ऐसे चेतना वाले युग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उत्पन्न हुए और हमारे अंदर कम से कम ये विचार प्रेरणा आई कि हम इस बुक को बैठकर पढ़ें और करें। तो ये इस लेवल की विचार शक्ति जो है मनुष्य में आने का कारण ये माना जाता है, आने के कारण ये माना जाता है कि मनुष्य जो है वो इन सब में श्रेष्ठ है। आगे प्रश्नोपनिषद का एक सूक्त लिया है गुरुदेव ने कि सप्राणम सृजत प्राणत क्षुद्राम रवम वायुर्ज्योति रूपः पृथ्वीन्द्रिय मनोन्नम ने कहा उस ब्रह्म ने प्राण उत्पन्न किया। प्राण से श्रद्धा, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई और तब अन्न उत्पन्न हुआ। क्योंकि जब तक अन्न उत्पन्न नहीं होगा तब तक प्राण स्टेबल नहीं रह पाएगा। प्राण आ तो गया, पोषित नहीं रह पाएगा। प्राण एक्चुअली, प्राण जो है वो दैट इज अ एनर्जी, बट वो रहेगी किसी बॉडी में, प्राण तो रहेगा बट वो बॉडी जिस बॉडी में रहेगा वो अन्न से पोषित होगी, वो अन्न से बड़ी होगी, अन्न से उपजित होगी। इसीलिए हर जगह पर अन्न वाली जो चीज़ें हैं उनको खूब पूजा जाता है। तो पहले बैलों से होती थी तो इसलिए बैलों को पूजा जाता था। धरती बैल के सींग पिटेंगी टिकी है ऐसा कहा जाता था, क्योंकि बैल से खेती होती थी पूरी। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्णन आया कि साहब इससे अन्न उत्पन्न होता है। आगे फिर दूसरा आता है प्राण सूक्त, अथर्ववेद वेद के प्राण सूक्त में अगली पंक्ति आती है, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। उस प्राण को नमस्कार है जिसके वश में सब कुछ है, जो सब प्राणियों का अधिष्ठाता है और जो सब में समाया है, जिसमें सब समाये हैं। अब आप अगर अलग अलग ग्रंथ पढ़ें, ठीक है, आपने अभी दुर्गा सप्तशती की चर्चा की, दुर्गा सप्तशती आप पढ़ें तो जो सब प्राणियों की अधिष्ठात्री देवी हैं उसमें याद है, जो सब प्राणियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हम अपने दूसरे चैनल तुलसी साहित्य सागर पे रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो सब प्राणियों में विद्यमान है, वो चेतना के, हाँ, चेतना के स्तर पे विद्यमान आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सीय राम में सब जग जानी करो प्रणाम। जो पंडित कहते हैं जितने भी 84 लाख योनियों में प्राणी हैं, जल थल नभ में कहीं भी रहने वाले, उनको सबको मैं सीताराम में जानकर। एक्चुअल में मैंने जो कहा, आप उनको प्राण शक्ति कहें, आप उनको सीताराम में कहें, आप उनको दुर्गा माता कहें, नाम कोई भी दे लें, नाम रूप में से कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। जो मतलब वेदांतिक प्रिंसिपल जो कहता है कि ये तो नाम रूप है खाली, बाकी है तो आप समझने के लिए आपको देना पड़ेगा, समझने के लिए आपको रूप भी देना पड़ेगा, समझने के लिए नाम भी देना पड़ेगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। आप इस तरीके से देखें कि कपड़े के जो धागे होते हैं उनसे एक कपड़ा बन गया,
अब आप उस कपड़े की शर्ट बनाइए, टी शर्ट बनाइए, सलवार सूट बनाइए, साड़ी बनाइए, कुछ भी। बेसिक क्या है? बेसिक वो धागा और वो कपड़ा है, उसका शेप फॉर्म अलग अलग हो सकता है, वो बाकी लोग उसको अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी मटेरियल में जाएंगे तो वो धागे मिलेंगे। ऐसे ही सेम चीज़ ये है कि अलग है। बड़ी अच्छी कथा मुझे याद आ गई। तो एक बार वहाँ पे ये होती है ना, गणेश चतुर्थी आती, गणपति पूजा होती, तो बहुत बड़े व्यापारी जो हैं वो गए, उन्होंने कहा आप सोने के गणपति बैठाएंगे अपने। तो पहुँचे सुनार के पास, ज्वेलर के पास, तो उन्होंने कहा कि साहब गणपति दे दीजिए। तो उन्होंने अपना गणपति की मूर्ति उठाई, तोली, बता दिया साहब ये रेट इतने के हो गए। तो उन्होंने कहा मूसक भी दे दीजिए। तो बोले साहब मूसक भी सोने के लेंगे? बोले हाँ मूसक भी सोने के लेंगे। उन्होंने मूसक भी तोला, दे दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब वो मूसक भी सेम रेट और गणपति भी सेम रेट? उन्होंने कहा फॉर यू दिस इज मूसक एंड दिस इज गणपति, फॉर मी इट्स ऑल गोल्ड। यस। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए ये गणेश जी हैं और ये मूसक है, मेरे लिए सब सोना है, तो मैं तो सोने के रेट में तोलूंगा, ऑब्वियसली बात। मैं तो सो ये बात बड़ी सिंपल है। व्यापारी ने बड़ी सिंपल से जो बात कह दी वो आप समझिए। फॉर somebody it's Durga, for somebody it's Ram, for somebody it's Krishna, for somebody it's Shiv, for somebody it's Brahma, for somebody it's Kartikeya, for somebody it's Ganpati, for somebody it's विवेक, शिखा, anybody. So for somebody it's Allah, for somebody it's Jesus, for somebody it's Maryam, for somebody anybody. But actually the मूल तत्व is प्राण तत्व। उसी को अलग अलग नामों से आप बुला रहे हैं। इसीलिए कहा गया सृष्टि से पहले ऋषि थे, तो आप उनको ऋषि कहें। ऋषि क्या थे? प्राण स्वरूप थे, राइट। तो जब कुछ भी नहीं था, एक भारत एक खोज पहले, बहुत पहले सीरियल आता था, तो उसमें शुरू में जो उनका वो गीत था वो कुछ इस तरीके से था, इस जगत से पहले जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, जब कुछ नहीं रह जाएगा तब भी मैं रहूँगा। तो ये मैं जो है, जिसने ये शरीर पहन रखा है, एक्चुअली वो तब भी था, वो आज भी है, अभी बहुत सारे रूपों में है, विभक्त है, और वो फिर मिल जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ना कुछ खत्म होता है। अब तो साइंस भी ये मानता है ना कि आप यू कैन ओनली कन्वर्ट, आप एक मटेरियल से, पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कुछ भी खत्म नहीं होता। आप जला भी दीजिए तो वो एनवायरनमेंट में रहता है। इसीलिए आजकल कहा जाता है कूड़े को जलाइए मत, क्योंकि जला के आप और नुकसान कर रहे हैं। जो एक जगह था उसे आप पूरे में फैला दे रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर दे रहे हैं। तो वो एयर के थ्रू कई बार गाँवों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोग समझते हैं तो हमने जला दिया, खत्म कर दिया, गंदगी मिटा दी। आपने गंदगी मिटाई नहीं, जो गंदगी एक जगह थी उसको आपने पूरे एनवायरनमेंट में, मतलब एटलीस्ट जितना भी एरिया वो कवर कर पा रहा होगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1-आधा किलोमीटर आपके गांव की वायु, उसको आपने पूरे को दूषित कर दिया, और अब वो नाक के फॉर्म में अंदर जाएगा, सबके सांस के फॉर्म में, लंग्स को इफेक्ट करेगा, राइट। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। तो कभी कभी मुझे ये चीज़ें ध्यान आ जाती हैं तो मैं संदेश के फॉर्म में बता देता हूँ कि कूड़े को जलाएं नहीं, इसीलिए क्योंकि जला के फैल जाता है, राइट। सो आज मेरा ख्याल है हमने इस प्रश्न का उत्तर तो दे दिया कि सृष्टि से पहले क्या था। हालांकि मतलब बहुत छोटा सा अंश हम अभी इस पुस्तक का कवर कर पाए आज की वीडियो में, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और हम कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस भी ना कर जाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। समय हमारे पास बहुत है, हम अपनी लाइफ में जितना कर पाएंगे वो मतलब उतनी पुस्तकों का हम वीडियो बना देंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो मेरा ये मानना है कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि आप अगर धर्म के मार्ग पर कदम बढ़ा दें तो कोई ना कोई पीढ़ी वहाँ तक पहुँच ही जाएगी। तो अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो कोई ना कोई और बीड़ा जरूर उठाएगा उसको पूरा करने का। जहाँ तक हम पूरा कर पाएंगे वहाँ तक तो हम पूरा करेंगे ही। तो इसी के साथ जगत के कल्याण के लिए एक बार शुभकामना प्रार्थना करते हैं और बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन।